सो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आज जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि आप ये जो देख रहे हो हिक्विजन का आईपी कैमरा है और हम इसे दवा के डीवीआर पर कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें एरर देखने के लिए मिल रहा है सर्विस रिटर्न मैसेज एरर। या एक और एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है मॉडल के हिसाब से द लॉगिन रिटर्न टाइम इज अप। तो दूसरा एरर आपको ये आ सकता है द लॉगिन रिटर्न टाइम इज अप। डिपेंड है आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो दवा का, उसके ऊपर अलग अलग मॉडल पे अलग अलग एरर आते हैं। मगर ये दो एरर अगर आपको आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक एरर आ रहा है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में सॉल्व हो सकता है। उसे कैसे सॉल्व करना है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले सिनेरियो बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास दवा का XVR मॉडल है जिसमें IP कैमरा, HD कैमरा, एनालॉग कैमरा सारे ही चलते हैं। तो ये XVR में जो केबल कनेक्ट की हुई है येलो कलर की केबल है जिससे XVR कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। और ये जो केबल आप देख रहे हो ये हमारे इंटरनेट के राउटर से आ रही है केबल, PoE स्विच में जा रही है। और ये PoE स्विच से ये जो केबल आप देख रहे हो, तो ये जो केबल आप देख रहे हो ये जा रही है हिक्विजन के IP कैमरा में। अब हिक्विजन का जो IP कैमरा है वो हम यहाँ पर ऐड करने के लिए जा रहे हैं। आप IP एड्रेस देख सकते हो, उस कैमरा का IP एड्रेस है 192.168.1.64। अब जब इस कैमरा को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ऐड करने की प्रोसेस आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम ट्रबल शूटिंग देखेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो माउस है, ये माउस कनेक्टेड है हमारे NVR को। यहाँ पे हम मेन मेन्यू में जाते हैं, DVR लॉगिन करके हम यहाँ पर मेन मेन्यू में जाते हैं, कैमरा पर क्लिक करते हैं जो बॉटम में आप देख रहे हो। यहाँ पर ये कैमरा देखिए आपको बता रहा है, रेड कलर में स्टेटस बता रहा है। मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं या इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसे वापस से फ्रेश ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कैमरा ऐड नहीं है। तो आप या तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके कैमरा ऐड कर सकते हो मैनुअल ऐड में जाकर, या आप राइट क्लिक करके ऐड कैमरा में जाकर यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। कहीं से भी आप ऐड करोगे सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो यहाँ पे मैनुअल ऐड पर क्लिक करते हैं। मैन्युफैक्चरर में आपको यहाँ पे ऑन वाइफ सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हिक्विजन जो है वो इस लिस्ट में बता नहीं रहा है। तो ऑन वाइफ जो प्रोटोकॉल है इस पर आप किसी भी कंपनी के कैमरे को, IP कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे DVR NVR के ऊपर। तो यहाँ पे हम इस कैमरे का IP एड्रेस डाल देते हैं 192.168.1.64 और ये पोर्ट नंबर बिल्कुल सही है, ये पोर्ट नंबर भी बिल्कुल सही है। यूज़र नेम एडमिन है और जो कैमरे का पासवर्ड है वो कैमरे का पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं कैमरा ऐड करने के लिए और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। वापस से आप देख रहे हो वही एरर हमें यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है, सर्विस रिटर्न मैसेज एरर। या दूसरा एरर ये आ सकता है द लॉगिन रिटर्न टाइम इज अप। अब इस सिचुएशन में आपको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आपको जो हिक्विजन का कैमरा आप यूज कर रहे हो IP कैमरा, उस कैमरे में आपको चेंजेस करने, सेटिंग चेंज करनी है या वहां से कोई परमिशन अलाउ करनी है ताकि वो दवा के DVR में ऐड हो सके। तो अब इस कैमरे को एक्सेस करने के लिए आप इस नेटवर्क में किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप से इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे हमारे इस लैपटॉप से एक्सेस करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे लैपटॉप है हमारा, जिस लैपटॉप की मदद से हम इस कैमरे को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास ये लैपटॉप है हमारा, सेम नेटवर्क पर कनेक्टेड है बट वाईफाई से कनेक्टेड है। और आप यहाँ पर देख सकते हो 192.168.1.64 ये जो IP एड्रेस है वो हमारे इस कैमरे का IP एड्रेस है। तो मैं अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके बताता हूँ, उसमें ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा क्या सेटिंग हम चेंज करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारा कैमरा जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा दवा के NVR। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस कैमरा के IP एड्रेस को आपके ब्राउज़र में ओपन कर लेना है, उसका जो यूज़र ID पासवर्ड है वो डालकर आपको उसे लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते यहाँ पे यही कैमरा हमारा ब्राउज़र में दिख रहा है, आपको इसमें घड़ी दिख रही है और यहाँ ये कैमरे के सामने देखिए वो घड़ी रखी हुई है। तो वही वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा है कैमरे में। तो अब हम इस कैमरे के अंदर क्या सेटिंग चेंज करने वाले हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है और कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन दिखता है, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल का आपको एक टैब दिखेगा, उस टैब पर क्लिक करना है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर आपको एक यूज़र ऐड करना है। तो ये जो यूज़र हम ऐड कर रहे हैं वो कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है
या इस कैमरे के अंदर एक यूज़र हम बना रहे हैं। जैसे कि इस कैमरे का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो एडमिन होता है और वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो सारी सेटिंग्स कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर जब हम ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम पूछता है, तो यहाँ पर आप उस यूज़र का यहाँ पर आप एक नाम दे दे, एडमिन दे सकते हो आप, और उसके लिए पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम एडमिन रखा और उसका पासवर्ड रखा admin@123। admin@123 का ए कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे आप सेम वही वर्ड यूज़ नहीं कर सकते जो एडमिन, जो यूज़र का नाम है वो एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते पासवर्ड में। इसके लिए मैंने उसके ए को कैपिटल कर दिया है और वापस से हम यहाँ पे admin@123 डालकर ये पासवर्ड कंफर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड कंफर्म हो चुका, ऊपर यूज़र नेम कंफर्म हो चुका। अब यहाँ पे आप जो यूज़र का जो टाइप है या जो यूज़र का लेवल है वो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो। मीडिया यूज़र है, ऑपरेटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप मीडिया यूज़र भी रख सकते हो इसे, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है। तो यहाँ पर हमने इसे मीडिया यूज़र बना दिया एक, और इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है, इनेबल ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस, या आप इसे शॉर्टकट में ऑन वाइव भी हो सकता है कहीं पे। ऑन वाइव जो है वो ओपन नेटवर्क वीडियो इंटरफेस का शॉर्टकट है, तो यहाँ पे ऑन वाइव भी लिखा हुआ आ सकता है। तो उस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इसे सेव कर दोगे उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हम हमारे दहुआ के DVR में हिकविजन के IP कैमरा को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने के लिए जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है वो आपको वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक स्टेप आपकी चेंज हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने जो यूज़र ID और पासवर्ड बनाया है, यही यूज़र ID और पासवर्ड हमें वहाँ पे यूज़ करना है जब हम इस कैमरा को दहुआ के DVR में NVR में ऐड करेंगे। तो अभी हम इस लैपटॉप को यहाँ से हटा देते हैं और वापस से एक बार हमारा जो कैमरा है उसे वापस से ऐड करते हैं। हम फिर से एक बार यहाँ पे दहुआ DVR के मेन्यू में जा रहे हैं, कैमरा ऑप्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे पहले हम इस कैमरा को डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम वापस से उसे मैन्युअली ऐड करेंगे। फिर से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑन वाइव का, IP एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो कैमरे का IP एड्रेस है 192.168.1.64 और यूज़र नेम एडमिन है। पासवर्ड यहाँ पर हमने रखा है ए कैपिटल DMIN@123 और यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेड बटन था ये अब ग्रीन हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमारा कैमरा ऑनलाइन हो चुका है। अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे लाइव स्क्रीन पे और आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैमरा हमें शो कर रहा है 1 नंबर के स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप कैमरा आपका ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे एक गलती जो आप लोगों से हो सकती है वो ये है, जब आप कैमरा ऐड कर रहे हो तो यहाँ कैमरा ऐड करते वक्त आपको वही पासवर्ड यूज़ करना है जो पासवर्ड आपने ऑन वाइव में बनाया है यूज़र नेम के साथ। अगर आपने यूज़र नेम वहाँ पे कुछ अलग रखा है, एडमिन के बजाय यूज़र रखा है, तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको यहाँ पे एडमिन नहीं यूज़ करना। तो वहाँ पे जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड आप बना रहे हो ऑन वाइव के प्रोटोकॉल के लिए या इंटीग्रेशन वाले ऑप्शन में, वही यूज़र ID और पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप कैमरे का लॉगिन पासवर्ड यूज़ करते हो जो आपने ब्राउज़र में यूज़ किया तो यहाँ पे एरर आ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। होप सो फ्रेंड, आप इस वीडियो को देखकर आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उस पर भी आपको सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे।